वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ इमरान वसीम और मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी फ़याज़ महमूद। नाजरीन, आज अदालती महाज के ऊपर काफ़ी ज़्यादा अहम मुकदमात की समाअत हुई। आर्मी चीफ की तौसीक़ के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ ये हम आपको अपडेट कर चुके हैं, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी वज़ीर आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत के मुकदमे की समाअत थी। तौहीन अदालत की दरख्वास्त तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने खारिज कर दी, लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान की सियासी और इंसाफ की फराहमी के हवाले से जो खिदमात थी उसे बाकायदा तौर पर जो है वो खराज तहसीन अदालत की जानिब से जो है वो पेश किया गया। वो कौन सी खिदमात थी और तौहीन अदालत के मुकदमे में आज क्या समाअत हुई ये हम फ़याज़ महमूद से जानेंगे। लेकिन उसके साथ साथ आज PTI फॉरेन फंडिंग का मुकदमा भी था, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत थी, उसको भी कवर किया फ़याज़ महमूद ने। और साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ के ख़िलाफ़ जो संगीन गद्दारी केस का मुकदमा है उसकी भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत थी, तो उसकी मालूमात भी हम फ़याज़ महमूद से लेंगे। लेकिन इलेक्शन कमीशन में आज जो PTI ने आज नून लीग को और नवाज़ लीग को और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जो अपने साथ कटहरे में ला खड़ा किया गया और उनसे जो डिटेल मांग ली गई है फॉरेन फंडिंग के हवाले से, मनी ट्रेल मांग ली गई है, उस पर क्या पेशरफ्त हुई है इलेक्शन कमीशन में, उस हवाले से मैं आपको अपडेट करूंगा क्योंकि उस प्रोसीडिंग को मैंने कवर किया। तो सबसे पहले फ़याज़ से जानते हैं, फ़याज़ आज क्या हुआ? वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ जो तौहीन अदालत का मुकदमा था उसका अहवाल हमें बताएं। इमरान, आज इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत केस का मुकदमा था जिसमें ये साबिक IG सलीमुल्लाह की जानिब से ये दरख्वास्त दायर की गई थी और उन्होंने वज़ीर आज़म इमरान खान की उस तकरीर का हवाला दिया था जो उन्होंने हज़ारा मोटरवे के इफ्तिताह के मौका पर की थी। उन्होंने कुछ ऐसी बातें की थी जिसको साबिक IG सलीमुल्लाह ने समझा कि ये शायद तौहीन अदालत का मुकदमा है और ये तौहीन अदालत के मुर्तकिब हुए हैं और इनको इसी बुनियाद पर सज़ा दे दी जाए और इनको सज़ा के तौर पर उनको डिस्क्वालीफाई भी कर दिया जाए, क्योंकि जब सज़ा होती है तो अज़ खुद ही नाअहली हो जाती है। तो लेकिन जब आप ये चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिनल्लाह की अदालत में केस का आगाज़ हुआ तो सबसे पहले जो उनसे सवाल पूछा गया कि जब भी कोई तौहीन अदालत होती है वो अदालत और उस फर्द के दरमियान का मामला है, तो आप इस पूरे मामले में कहाँ से आ गए, आपका इससे क्या ताल्लुक़ है? तो जिस पर उन्होंने कहा कि मैं समझता हूँ कि क्योंकि अदालत की तज़हीक की गई है, तौहीन अदालत की गई है और उस शख्स की जानिब से की गई जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान है, जो चीफ़ एग्जीक्यूटिव है इस कंट्री के, अगर वही अदालत की तौहीन करेंगे तो फिर इदारे आगे कैसे बढ़ेंगे? तो जिस पर जस्टिस अतर मिनल्लाह ने कहा कि ये आपका काम नहीं है बल्कि हमारा काम है। फिर उन्होंने कहा कि आपने वो फैसला जो एक रोज़ कबल हमने दिया था, जो फिरदौस आशिक अवान और चौधरी ग़ुलाम सरवर ख़ान की तौहीन अदालत की दरख्वास्तों पर फैसला दिया था, उनसे सवाल पूछा गया कि क्या आपने वो फैसला नहीं पढ़ा, क्या आपने वो फैसला नहीं देखा? जब हम एक प्रेसिडेंट सेट कर चुके हैं, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन तय कर चुके हैं कि तौहीन अदालत क्या है, क्योंकि पहले तो लोगों में आगाही नहीं थी, अब अदालत ने खुद ही एक फ़ैसला दे दिया है तो जिससे लोगों को आगाही भी दी गई है और लोगों को जानने का मौका भी दिया गया है कि कौन सी चीज़ तौहीन अदालत में आती है, कौन सी चीज़ तौहीन अदालत में नहीं आती। इवन के अदालत ने यह भी कहा कि वो ये समझते हैं कि अगर कोई पॉजिटिव क्रिटिसिज्म हो तो वो एक अकाउंटेबिलिटी का ज़रिया है, अदलिया की अकाउंटेबिलिटी का भी ज़रिया है। अदालतें कभी भी इस बात को बुरा नहीं मनाती कि अगर उनके ऊपर एक अच्छे मुस्बत तौर पर तनकीद की जाए, तो क्योंकि तनकीद तो वैसे भी हर चीज़ में बेहतरी के लिए की जाती है। तो जब उनसे जो खिदमात थी आप वो बताएं, मैं उसी पे आ रहा हूँ। हाँ। तो इसके बाद अदालत ने इस पर फैसला, उन्होंने वेट फॉर ऑर्डर किया और जब फैसला आया तब हमने उस फैसले को जब पढ़ना शुरू किया तो अदालत ने उसमें वाज़े तौर पे लिखा था कि 2007 की जब अदलिया बहाली मूवमेंट थी उसमें इमरान खान का एक बड़ा अहम किरदार था, जिसमें उन्होंने जो आइन और कानून की हुक्मरानी के लिए अपना किरदार अदा किया, बल्कि वो इस पूरी मूवमेंट में पेश रहे और उन्होंने इसमें अपना भरपूर हिस्सा लिया, क्योंकि वो आइन और कानून की जो सुप्रीमेसी है या उसकी हुक्मरानी है उस पर बिलीव रखते हैं। तो उनको, उस शख्स को हम कैसे तौहीन अदालत का मुर्तकिब करार दे सकते हैं? तो जब अदालत ने यह भी लिखा, क्योंकि वज़ीर आज़म इमरान खान अपने जो लाखों लोगों का वोट लेकर इस मौके पर पहुंचे हैं और सबसे ये पाकिस्तान का आला ओहदा है जहां पर वो पहुंचे, अवामी वोट के ज़रिए वो पहुंचे और अवामी वोट के ज़रिए पहुंचने वाले एक शख्स को कैसे हम तौहीन अदालत कर सकते हैं? आज अदालत ने उनसे ये इस्तफसार भी किया था कि क्या आप एक मुंतखब वज़ीर आज़म का ट्रायल करवाना चाहते हैं, आपका मकसद क्या है? तो जिसके बाद अदालत ने
इन अल्फाज के साथ इस दरख्वास्त को डिसमिस कर दिया कि इमरान खान की जो तौहीन अदालत है वो नहीं बनती, क्योंकि जो तकरीर की गई थी, अदालत ने कहा हम ये प्रिज्यूम कर लेते हैं कि जो तकरीर की गई थी वो शायद उनको करेक्टली ब्रीफ नहीं किया गया था। शायद यही वजह है कि जो अल्फाज का चुनाव था वो उन्होंने लिया होगा, लेकिन उनका हरगज़ ये मतलब नहीं होगा कि शायद वो अदालत की तौहीन कर रहे हैं। तो जिस बुनियाद पे अदालत ने इस दरख्वास्त को न सिर्फ डिसमिस कर दिया, तो इमरान खान के लिए ये अल्फाज भी लिखे, तो यकीनन ये कि इमरान खान के लिए बहुत बड़ा रिलीफ है कि उनको एक कोर्ट की जानिब से उनकी वो जो अदलिया बहाली की मूवमेंट थी वो अब कोर्ट के ऑर्डर का हिस्सा बन चुका है, वो अब हिस्ट्री बन चुका है जिसमें लिखा जाएगा और पढ़ा जाएगा कि उस तहरीक में किस किस ने हिस्सा लिया, तो अब ये अदालती ऑर्डर का हिस्सा बन चुका है। अदालती ऑर्डर का हिस्सा भी बन गया, लेकिन एक चीज़ थी, अगर वो भी साथ में लिख ली जाती इस अदालती ऑर्डर के अंदर कि यही इमरान खान थे जिन्होंने जब ये स्ट्रगल कर रहे थे, मतलब अदलिया बहाली की तहरीक के अंदर जद्दोजहद कर रहे थे, तो इन्होंने अदलिया के लिए जेल भी काटी थी, कुछ दिन के लिए जेल भी ये गए थे, तो ये भी उसके अंदर शामिल था उनके, लेकिन वो भी शामिल हो जाता नहीं गया क्योंकि 3 पेजेस का उन्होंने ऑर्डर, क्योंकि ये मेंटेनेबिलिटी पे था, क्योंकि ये वो लेकिन एक अच्छी खबर है, अच्छी मेंटेनेबिलिटी पे था, तो अदालत ने फैसला सुना दिया। अच्छी खबर है, वज़ीर आज़म की जो खिदमात हैं अदलिया के हवाले से, कानून की हुक्मरानी या आइन की बालादस्ती के हवाले से, उसका बाकायदा तौर पर एतराफ़ करके उसे अदालती ऑर्डर का जो हिस्सा बना लिया गया। अब ये बताएं कि जो परवेज़ मुशर्रफ का मुकदमा था उसमें क्या हुआ। अब जैसा हमने देखा कि आज सुबह हुई सुप्रीम कोर्ट में कि जो आर्मी चीफ का जो तौसीक का जो नोटिफिकेशन था उसमें जो कानूनी तकाजे थे वो पूरे नहीं किए गए, और वहाँ पर भी मुझे लगता है कोई इस तरह की सूरत हाल पैदा हुई परवेज़ मुशर्रफ के मुकदमे में। इमरान, पहले दिन से ये कहा जा रहा है कि शायद इमरान खान की जो टीम है वो उनकी सुबकी का हर जगह पे बाइस बन रही है। तो जैसे आपने बताया कि सुप्रीम कोर्ट में भी जो उनकी टीम का जो फैसले, जब देखें इमरान खान को जो का तो तरीकाकार मालूम नहीं मालूम उनको, तो उनके जो वजीर और मुशीर जो पूरी एक टीम बैठी हुई है वो कानूनी जो रास्ते हैं, कानूनी ऑप्शंस हैं वो बताती है, तो यकीनन उसी ने ही उनको गाइड करना होता है, जिसके बाद वो फैसले ले लिए जाते हैं। लेकिन जब वो फैसला टर्न डाउन होता है, जो पिछले कुछ अर्से से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनकी जितनी भी उनकी जो अपॉइंटमेंट्स उन्होंने की थी, चाहे वज़ारती ऑर्डिनेंस के जरिए की गई या जैसे भी की, वो टर्न डाउन हुई हैं, जिसपे गवर्नमेंट को सुबकी का सामना करना पड़ा। किसी ने ये नहीं कहा कि ये वज़ीर कानून फ़रूग नसीम की जानिब से किया गया था, बल्कि यही कहा गया कि ये इमरान खान की गवर्नमेंट ने किया गया। तो यकीनन इमरान खान को ये चीज़ें देखने की ज़रूरत है। अब हम आते हैं परवेज़ मुशर्रफ के मुकदमे में कि वहाँ पर हुआ क्या। जब परवेज़ मुशर्रफ का मुकदमा शुरू हुआ, ये खुसूसी अदालत का केस था, 2 मुख्तलिफ दरखास्तें थी, एक तो परवेज़ मुशर्रफ के वकील की जानिब से थी और दूसरी वजारत दाखिला की जानिब से थी। दोनों में मौक़िफ़ एक सा था कि 28 नवंबर को खुसूसी अदालत को एक तो फैसला करने से रोका जाए, दूसरा जो क्वेश्चन एक रेज़ किया था वजारत दाखिला की जानिब से, यानी कि हुकूमत की जानिब से, कि 2013 में जब नवाज शरीफ की गवर्नमेंट थी तब ये खुसूसी अदालत तश्कील दी गई, तो इसको दुरुस्त अंदाज में नहीं तश्कील दिया गया था, तो इस मामले को भी देखने की ज़रूरत है। जब वजारत दाखिला के वकील यानी कि एडिशनल अटॉर्नी जनरल साजिद इलियास भट्टी रोस्टरम पर आए, तो उनसे जब अदालत ने इस मुकदमे के रिकॉर्ड से मुतालिक पूछा, जब पूछा गया कि क्या आपको मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पे क्या अहकामात दिए हुए हैं, तो उस पर उनका जवाब तो ये होना चाहिए था जी बिल्कुल मालूम है और ये लिखा भी हुआ मेरे सामने। तो उनका जवाब था कि नहीं मुझे मालूम नहीं है। तो जब उनसे अगला सवाल पूछा गया तो उस पर भी उनका जवाब हाँ की बजाय ना में था। तो एक वक्त आया कि चीफ जस्टिस सतर मिनल्ला ने बड़ा बरहमी का इजहार किया। दोस्तों को वजाहत के लिए कि नाज़रीन फयाज ये बात कर रहे हैं कि वजारत दाखिला के वकील जो वजारत दिफा का मुकदमा लड़ने के लिए अदालत में आए थे, वजारत दाखिला का मुकदमा लड़ने के लिए अदालत में आए थे, उन्होंने मुकदमा क्या लड़ना था, अदालत में दलाइल क्या देने थे। जब अदालत ने उनसे बेसिक सवाल पूछे भी आपका मुकदमा क्या है, आप जिस अदालती फैसले के खिलाफ आए हैं उस अदालती फैसले का पस मंज़र क्या है, वो अदालती फैसला क्यों दिया गया है, इस पर जब सवालात किए गए तो जो वजारत दाखिला के जो वकील थे उन्हें कुछ पता नहीं था। उन्होंने कहा मुझे ये बड़ा बेसिक सवाल था जिसका मुझे भी मालूम था, आपको भी मालूम था। वो मामला ये था कि सुप्रीम कोर्ट ने उनको अब ये कहा था कि अगर वो पेश ना हुए, परवेज़ मुशर्रफ ने सरेंडर ना किया, तो वो अपने हक के दिफा से महरूम कर दिए जाएंगे। तो अब ये वजारत दाखिला के जो वकील थे, एडिशनल अटॉर्नी जनरल थे साजिद इलियास भट्टी, उनको ये बेसिक जो फैसला था वो ही मालूम नहीं था। तो उसके बाद जब ये मामला आगे बढ़ा तो उनसे फिर अदालत ने ये कहा कि
वजारत दाखिला का कोई नुमाइंदा यहाँ पर मौजूद है वो रोस्टम पर आ जाए ताकि हमें वो बता दे कि ये क्या मैटर है। तो जिसके बाद अदालत ने तमाम जो तश्कील जो दी गई थी 2013 में खसूसी अदालत उसका रिकॉर्ड तलब किया है और कल तक के लिए इसको एडजर्न कर दिया है और अदालत ने उनको कहा है कि आप कल तैयारी करके आए और आप, क्योंकि हमने आपकी पिटीशन पढ़ी है उसमें सिर्फ आपका एक रेलिवेंट पोर्शन है वो यही तश्कील से मुतल्लिक है, वो कल आप हमें मुतमिन करें अपने रिकॉर्ड की रोशनी में कि आया जो आपने दरख्वास्त लिखी है ये जो हकायक हैं उस रिकॉर्ड की रोशनी में दुरुस्त हैं या नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया फयाज। आज हाई कोर्ट में पीटीआई के फॉरेन फंडिंग के हवाले से इलेक्शन कमीशन के जो यहाँ पर समातें चल रहे हैं उसके खिलाफ ही अपील पर समात थी, लेकिन वक्त की कमी के बायस इस्लामाबाद हाई कोर्ट उस मामले के ऊपर समात नहीं कर पाई। लेकिन इलेक्शन कमीशन में फॉरेन फंडिंग के मामले के ऊपर जो से अब एक सियासी मामला बना दिया गया है, जिस तरह से पोर्ट्रेट किया जा रहा था अपोजिशन जमातों की जानिब से पीटीआई के फॉरेन फंडिंग के मुबैना तौर पर केस को, अब हुआ ये है कि आज पीटीआई जो है जो उनके रहनुमा है फारूक हबीब नाम है ना उनका, फारूक हबीब फैसलाबाद से ताल्लुक है, वो आज इसी मामले के अंदर फॉरेन फंडिंग के मामले के ऊपर नवाज लीग को और पीपल्स पार्टी को भी कटहरे में ले आए हैं। अब आप समझ लें कि तीनों सियासी जमातें जो है अब इलेक्शन कमीशन के कटहरे में खड़ी हैं। अब तीनों सियासी जमातों को फर्दन फर्दन या एक साथ जो है अपनी फॉरेन फंडिंग के हवाले से जवाब देना होगा और इलेक्शन कमीशन ने नवाज लीग को और पीपल्स पार्टी को 48 घंटों की मोहलत दी है कि 2013 से लेकर 2015 तक जो आपने लंदन से या इंग्लैंड से या अमेरिका से जो आपने लोगों से फंडिंग ली है, जो आपने चंदा इकट्ठा किया है, किन लोगों से इकट्ठा किया गया है, किस तरीके से इकट्ठा किया गया है, किस अकाउंट में ये आए थे, वो फंड देने वाले कौन थे, ये तमाम डिटेल अपने अकाउंट्स की डिटेल आप जो है वो 48 घंटों के अंदर जो है वो इलेक्शन कमीशन में जमा कराएं। तो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है जहाँ घसीटा जा रहा था तहरीक इंसाफ को इस मामले के ऊपर और उनकी बहुत ज़्यादा जो है वो सियासी किरदार कुशी भी की जा रही थी। अब इस मामले में तमाम के तमाम सियासी जमातें एक लाइन में एक कतार में आ खड़ी हुई हैं। तो अब जिसके अकाउंट्स जो हैं वो ठीक तरह से मेंटेन किए गए होंगे अब उसी के हक में जो है वो फैसला आएगा। लेकिन बज़ाहिर ये लग रहा है कि ये मामला अभी तवालत अख्तियार करेगा क्योंकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर 5 दिसंबर को अपना टेन्योर पूरा करके मुद्दत मुलाजमत से रिटायर्ड हो रहे हैं और उसकी मुलाजमत में तौसीक का इम्कान नहीं है और नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर की भी जल्द तैनाती का इम्कान जो है वो हमें बज़ाहिर इस वक्त आज तक की डेवलपमेंट के हद तक दूर दूर तक होता हुआ जो है वो दिखाई नहीं देता। तो नाज़रीन आपसे इजाज़त चाहते हैं, फयाज़ महमूद से भी इजाज़त चाहते हैं। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।